Hello guys, so welcome back again, and in this specific video we are going to talking about some vision receptor, that is rhodopsin. It is the chromophore found in your vision cells, and this is transducin protein, that is also a vision related another protein that we call is in short form GT protein. Okay, so in this video we are going to talk about a basic explanation of their work and how the transducin G protein receptor work, how they inhibited. So first of all, you need to know two visually cells in basic way. Two cells you have already heard about. Two cells is, first cells is rod, second cell is cone. रॉड सेल्स होती हैं जो कि आपकी डे और नाइट में डिफ्रेंशिएशन कर पाती हैं, जबकि कौन सेल्स होती हैं वो कलर डिफ्रेंशिएशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं आपकी रेटिनल सेल्स में। रोडोप्सिन क्रोमोफोर है जो कि लाइट को एब्सॉर्ब करेगा। ठीक है, ये मिलके बना होता है आपका ऑप्सिन से और रेटिनल प्रोटीन से। ठीक है, कैसा है? रोडोप्सिन एक इंटीग्रल प्रोटीन है जो 7 मेम्ब्रेन अल्फा हेलिकल से मिलके बना होता है रोड सेल्स में। ठीक है, तो ये रेटिनल और ऑप्सिन से मिलके बना होता है। अब इसकी एक बेसिक स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये इस तरह से आपको इनएक्टिव फॉर्म में मिलेगा जब कोई लाइट नहीं आ रही है, तो रेटिनल में इस तरह से मिलेगा आपके रोडोप्सिन। रेटिनल प्लस ये अटैच है कोवेलेंटली ऑप्सिन से, तो आपका ये बन जाता है 11 सिस रेटिनल। जैसे ही लाइट का फोटोन यहाँ पे एब्जॉर्ब करेंगे या फिर डाला जाता है, तो ये इसका कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है, ये चेंज हो जाएगा आपके ट्रांस रेटिनल में। ये ट्रांस रेटिनल है। ठीक है, तो अब जैसे ही रोडोप्सिन रॉड सेल्स में रोडोप्सिन लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ये एक्टिवेट करेगा अनदर प्रोटीन जिसे बोलते हैं आप ट्रांसड्यूसिन या फिर जीटी प्रोटीन। ट्रांसड्यूसिन प्रोटीन कैसी है? एक हेटेरोट्राइमिक जीटीपी बाइंडिंग प्रोटीन है। यह जीडीपी को भी बाइंड कर सकती है और जीटीपी को भी बाइंड कर सकती है। अगर जीडीपी बाइंड है इससे, तो ये इनएक्टिव फॉर्म है, यानी कि डार्क स्टेज है इसमें। जैसे ही लाइट आएगी तो वहाँ पे उस लाइट की वजह से ये यहाँ पे जीटीपी अगर यहाँ से अटैच होता है तो ये एक्टिव फॉर्म है, यानी कि हमने लाइट यहाँ पे डाल दी है, लाइट सिग्नल दे दिया है। तो अब ये जो 3 सब यूनिट देख रहे हो आप, जी अल्फा और गामा और बीटा, तो इसमें एक्टिवेट फॉर्म में जीटीपी बाउंड होते ही बीटा और अल्फा अलग हो जाएंगे, जबकि जो जीटीपी है वो जी अल्फा प्रोटीन से जाके बाइंड, सब यूनिट से जाके बाइंड हो जाएगा। तो ये इनएक्टिव फॉर्म में है जब जीडीपी बाउंड है, ये एक्टिव फॉर्म में जब जीटीपी बाउंड होता है। अब जीडीपी बाउंड है तो आपकी तीनों सब यूनिट साथ में, लेकिन जीटीपी ओनली अल्फा सब यूनिट से अटैच करेगा, जबकि बीटा और अल्फा दोनों साथ में अलग हो जाती हैं, सेपरेट हो जाएंगी। तो ये बेसिक सा आपको, अगर आपने जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं ये है आपका पूरा किस तरह से मैकेनिज्म होती है। लाइट हमने यहाँ पे फोटोन आया है तो रोडोप्सिन ने एक कन्फर्मेशनल चेंज होगी, ये ट्रांस रेटिनल में चेंज होगी, और उसके बाद में ये अनदर प्रोटीन जिसे ट्रांसड्यूसिन प्रोटीन कहते हैं उसमें चेंज होगी। अब ट्रांसड्यूसिन प्रोटीन है वो एक्टिवेट होगी, जीटीपी बाउंड होने के बाद वो एक्टिवेट हो जाएगा, और ये एक एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जिसे बोलते हैं फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम, यानी कि पीडीई एंजाइम, जिसका मेन फंक्शन होता है साइक्लिक ग्वानिन मोनोफॉस्फेट को चेंज करना जीएमपी में। ठीक है, तो ये सीजीएमपी को जीएमपी में चेंज करता है। अब ये सीजीएमपी कहाँ से आ रहा है? कोई सेल के साइटोसोल से आ रहा है। ये आपकी पूरी कौन सी सेल है? रोड सेल है। ठीक है, रोड सेल है, और ये मान लीजिए साइटोप्लाज्म है। अब इस साइटोप्लाज्म से, इस चैनल से, ये जो चैनल है सीजीएमपी गेटेड और सोडियम चैनल्स, इन चैनल से यहाँ पे आके ये यहाँ आ रहा है, और फॉस्फोडाइएस्ट्रेज एंजाइम है इसे कन्वर्ट कर रहा है जीएमपी में। ठीक है, तो ये जो पूरी प्रोसेस चल रही है, इससे आगे ट्रांसड्यूसिन से आगे वाली जो प्रोसेस चल रही है, किसकी प्रेजेंस में? लाइट की प्रेजेंस में। अगर लाइट नहीं होगी तो रोडोप्सिन ट्रांसड्यूसिन में चेंज नहीं होगा, ना ही कोई आगे की एक्टिविटी वहाँ कंप्लीट होगी। तो क्या होता है, अब क्या होगा, साइटोसोल से लगातार सीजीएमपी आता रहेगा और उससे कन्वर्ट कर दिया जाएगा तुरंत जीएमपी में। तो साइटोसोल में आपकी सीजीएमपी की जो कंसंट्रेशंस है वो बहुत ही लो हो जाएगी, और जैसे ही वो बहुत ज़्यादा लो होगी तो उस कंसंट्रेशन को
इक्विलिब्रियम करने के लिए, ज़्यादा फॉल नहीं हो जाए, बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए ये जो चैनल्स हैं ये बंद कर दिए जाते हैं। ठीक है, इन चैनल के बंद होने पे क्या होगा, तो ये इस चैनल से आपकी CGMP तो आ ही रही थी, बाकी ये सोडियम्स के लिए भी परमिएबल था, यानी कि सोडियम आयंस भी यहाँ से आ जा सकते थे। जैसे ही हमने इसे बंद कर दिया तो CGMP तो आएगा ही नहीं, ना ही आपके सोडियम जो आयन है वो भी नहीं आ पाएंगे। तो इनकी वजह से क्या होगा, आपके इस सेल के अंदर, रोड सेल के अंदर हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा डीपोलराइजेशन की जगह पे। ऑलवेज जब डार्क होता है तब ये सारी एक्टिविटी नहीं होती है, रोडोप्सिन कोई भी ट्रांसड्यूसन में चेंज नहीं होगी, तो कोई भी आगे की एक्टिविटी नहीं होगी, तो आपका CGMP आता रहेगा और वो चेंज होगा ही नहीं। तो CGMP यहाँ जैसे ही कंसंट्रेशन दोनों साइड में सेम हो जाएगी तो वो अपने आप ही बंद हो जाएगा ना। लेकिन आपने यहाँ पे लाइट डाली है, लाइट की वजह से यहाँ पे साइटोसोल से लगातार CGMP आ रहा है और उसे कन्वर्ट किया जा रहा है GMP में, तो इसकी वजह से साइटोसोल में जो कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होगी, इसीलिए यहाँ पे चैनल बंद करने पड़े। अब इन चैनल से सोडियम आयन भी आ रहे थे, अब इनके बंद करने से आपके सोडियम आयंस हैं वो भी आना बंद हो जाएंगे, इसकी वजह से यहाँ पे हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, अब हाइपर पोलराइजेशन से आपके सिनेप्टिक ट्रांसमीटर हैं जो रिलीज हो रहे थे वो डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये है आपका विजन, कैसे रिसेप्टर्स वर्क करते हैं। अब हम एक डायग्रामेटिक वे में देखें किस तरह से वर्क हुआ है यहाँ पे। तो सबसे पहले रोडोप्सिन का कन्फर्मेशनल चेंज हुआ है ट्रांस रोडोप्सिन में, ठीक है, ट्रांस रेटिनल में। दूसरा, प्रोटीन एक्टिवेट हुई है, जैसे ट्रांसड्यूसिन बोल रहे हैं, वो एक्टिवेट कर रही है आपके फोस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को, जो कि जिसकी वजह से आपकी साइटोसोलिक CGMP में बहुत गिरावट आ जाएगी, जो आपके सोडियम चैनल्स और CGMP चैनल्स को बंद कर देगा, जिसकी वजह से डीप हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगा और उसकी वजह से डिक्रीज रिलीज ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमीटर। तो इस तरह से ये वर्क करता है। हाँ, तो गाइस सब देखेंगे हम इस प्रोसेस का इनहिबिशन कैसे किया जाता है, इसे वापस से डार्क स्टेट में कैसे, फोटोन को आने से पहले जो स्टेट थी उसमें कैसे चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले जो चैनल्स थे, जो हम देख रहे थे चैनल्स, वो यहाँ पे बंद हो जाएंगे। तो उन चैनल्स के बंद होने पे जो कैल्शियम आयंस थे जो साइटोसोल में जा रहे थे, जैसे ये रोड सेल है और ये साइटोसोल है, तो इन चैनल से जो कैल्शियम आयन आ रहे थे यहाँ पे इनकी कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी और इनकी कंसंट्रेशन कम होने पर वहाँ पे एक एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा जिसे बोलते हैं ग्वानिलिल साइक्लेस एंजाइम। ये एंजाइम वापस से CGMP का प्रोडक्शन करवाना शुरू कर देगा और इसका जो कंसंट्रेशन है जो डार्क स्टेट में थी फोटोन के आने से पहले, सेम वैसे ही कर देगा। तो आपकी जो स्टेज है वो बंद हो जाएगी, वापस से वो डार्क स्टेट वाली इनएक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। दूसरा है आपकी सेकेंड पाथवे ऑफ स्टॉपिंग दिस प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑन रोडोप्सिन स्पेसिफिक काइनेज, जैसे सेरिन काइनेज बोलते हैं। ये क्या करता है, आपकी एक्टिवेटेड रोडोप्सिन की साइटोसोलिक टेल को फॉस्फोराइलेट कर देता है और इससे क्या होगा, जो ट्रांसड्यूसिन है वो इनहिबिट हो जाएगी। साथ में एक प्रोटीन भी आती है जिसे बोलते हैं अरेस्टिन, एक इनहिबिटरी प्रोटीन होती है जिसे अरेस्टिन बोलते हैं, वो भी फॉस्फोराइलेट जो रोडोप्सिन था उससे जाके बाइंड करेगी। ठीक है, उससे जैसे ही बाइंड करेगी तो ये रोडोप्सिन की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगी और जैसे ही रोडोप्सिन इनहिबिट होगा उस टाइम पे एक अनदर प्रोटीन आएगी जिसे रेगुलेटरी RGS प्रोटीन कहते हैं, वो ट्रांसड्यूसिन को हाइड्रोलाइज करने की स्टिमुलेट करेगी और इसकी यानी कि GTP से GDP में चेंज कर देती है। GDP में जैसे ही चेंज होगा तो G प्रोटीन रिसेप्टर हैं, G कपल प्रोटीन रिसेप्टर्स हैं, वो इनएक्टिव स्टेट में आ जाते हैं और आपकी अल्फा, बीटा और गामा जो सब यूनिट हैं वो सभी सब यूनिट मिक्स हो जाते हैं। तो इट इज़ द बेसिक एक्सप्लेनेशन ऑफ इनिशिएशन एंड इनहिबिशन ऑफ रोडोप्सिन एंड GT और ट्रांसड्यूसिन प्रोटीन।